हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 17 अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपसे क्या गलतियां हो सकती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्या अच्छे काम आप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे रखना है, अपने थॉट्स को, किन सारी चीज़ों से एक्सटर्नल जो बुरी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, बैड इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कैसे उससे आपको बचना है, जो भी चीज़ें सब मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग को शेयर कीजिए, इससे आपके ही कर्मा अच्छे होंगे। और राइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, प्लीज गॉड। देखो, पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, बहुत ही परफेक्ट एंड जेन्युइन रीडिंग करूँगी। अगर आपको किसी के बारे में जानना है, क्लैरिटी चाहिए, लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जो भी है, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलेंगे इस टाइम। ट्विन फ्लेम की एनर्जी सबसे पहले आई है। ट्विन फ्लेम लिखकर ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्लेम कीजिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम से आप मिलने के लिए अपनी रेडी हो जाओ, क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में दस्तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस वन, ओके। हो सकता है कि ये बंदा या फिर ये बंदी जो आपका ट्विन फ्लेम है, ये आपको बहुत ही लंबे टाइम से घोस्ट कर रहा था, लाइक इग्नोर कर रहा था, जो कुछ भी कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वापस से आपके लाइफ में इंटर करने वाली है या करने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ, आपके हस्बैंड और वाइफ का भी सोच रहे हो आप, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिससे आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जिसके बारे में आप सोच रहे हो अभी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, वो इंसान जिसको आप, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, आप चाहते हो कि वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आ जाए एक बार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपका ट्विन फ्लेम भी है। एंड डेफिनेटली ही और शी इज़ कमिंग इन योर लाइफ। वो इंसान आपकी लाइफ में आ भी रहा है। ओके, इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम है ट्विन फ्लेम्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करने का, बहुत कुछ सीखने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की हीलिंग हो रही है और खुद आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। आई एम लर्निंग सो मच अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। ये ज़रूर कमेंट में लिखिए कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ जान रहा हूँ, मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ, ठीक है। आप इस इंसान के साथ रह के, ये इंसान आपको फ़ील कराएँगे, ये इंसान आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराएँगे, बताएँगे कि तुम कैसी हो, तुम कैसे हो। ये इंसान जो भी आपके अगर है करंट पर्सन, तो डेफ़िनेटली वही है ट्विन फ्लेम। लेकिन अगर कोई है ही नहीं, तो आपकी लाइफ़ में कोई आएगा। एंड 17 से लेके 27 अक्टूबर के बीच में ये इंसान आपकी लाइफ़ में पहले इंटर करेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशनशिप बन जाएगा, पर आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है। आपकी बंदी, आपकी ट्विन फ्लेम आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ़ में। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है, दिस वन एंड ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच। हो सकता है कि कुछ चीज़ों से इस टाइम आपको डिटैच होना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ऑन ऑफ हो रही हैं। हॉट एंड कोल्ड, मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब ये मेरा काम हो जाएगा, अब ये मेरा काम बनते बनते रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ या जो इंसान या जो भी चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, जो घोस्टिंग कर रही है, ठीक है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, इस सिचुएशन से आप फेड अप हो चुके हो। जैसे हो सकता है आपका कोई लीगल केस चल रहा है आपको, या फिर हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिलने वाला है, फिर मिलता है नहीं मिलता है, तो किसी चीज़ के अगर पीछे भाग रहे हो और जो चीज़ आपको घोस्ट कर रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है उसमें, वो चीज़ हो सकता है उस चीज़ से आपको फाइनली डिटैच होना पड़ेगा। ओके, और कुछ चीज़ें यहाँ पे फेड अप होते हुए आपकी लाइफ से दिखाई दे रही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिक जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समझ रहे हो? तो इस तरह के टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल को आप खुद भी नहीं जीना चाहते हैं। आप किसी साइकिल को क्लोज़ करना चाहते हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा साइकिल जो आपके पूरे लाइफ़ को ख़राब कर रहा है, आपके लाइफ़स्टाइल को टॉक्सिक बना रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो लाइफ़स्टाइल आपको पता होगा, किसी इंसान के साथ रहना हो या किसी सर्कल में रहना हो, ठीक है? किसी ग्रुप फ्रेंड्स सर्कल में रहना हो, जो मतलब आपको लगता होगा कि उन लोगों के साथ टाइम तो स्पेंड कर लिया, पर घर आकर बहुत अफ़सोस होता होगा कि ऐसे लोगों के साथ मैंने क्यों टाइम स्पेंड किया, ऐसे लोगों से मैंने क्यों बात की, ऐसे लोग बहुत टॉक्सिक हैं, ऐसे लोग तो मेरी पीठ पीछे बुराइयाँ भी करते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है
कि आप में से बहुत सारे लोगों की जो टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल है, वो टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल से फ्री हो रहे हो और कुछ साइकिल की एंडिंग हो रही है, क्लोज़ हो रहा है, बंद हो रहा है, जो साइकिल आपकी लाइफ़ को ख़राब कर रहा था, ठीक है? जो आपके लाइफ़स्टाइल को ख़राब कर रहा था। दूसरी बात यहाँ पे ट्रू कलर्स, इस टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक पीपल अपना ट्रू कलर दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक बार उनको हल्का-सा प्रोवोक करो और वो आपको कैसे परसीव करते हैं, आपके बारे में कितना बुरा सोचते हैं, कितनी नेगेटिविटी रखते हैं, वो सब आपके सामने रख देंगे। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आपने काफ़ी सारे कर्ज लिए हैं, उसका कुछ नोटिफिकेशन अभी आ सकता है, मतलब आपको ये मिल सकता है वार्निंग या कुछ भी कि अपने कर्ज को चुकाओ, तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक पॉइंट और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आप अपने लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि जॉब बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो ये आपके इमोशंस से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है, आपके इमोशन पे भी बैड इफ़ेक्ट डाल रहा है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कर्ज को ख़त्म करने की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इस टाइम थोड़ा-सा ध्यान रखना कि थोड़ा इमोशनली आप डिस्टर्ब रह सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ हो सकता है, कुछ रिजेक्शन हो सकता है, आप खुद ही रिजेक्ट करो चीज़ों को। जहाँ पे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बदले आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है आपके लाइफ में, भागने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है तो उसको बैठ के क्लैरिफाई करने की, क्लियर करने की ज़रूरत है। इस टाइम मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप इमोशनल डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपके घर में जो सर्वेंट है या हेल्पर है या लेबर क्लास के लोग हैं, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, उनको सर्व करें। इससे आपका फ़ायदा होगा, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका दिमाग शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा कर्म किया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मटेरियल एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, 14% लोग एक किंग लाइफ़स्टाइल के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसा लाइफ़स्टाइल, ऑफ कोर्स एक टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल छोड़ोगे तो किसी न किसी अच्छे लाइफ़स्टाइल में तो आओगे, ठीक है? या कोई भी हो सकता है उससे अच्छा या उससे बुरा में आ सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं तो आ रहे हो ना। लेकिन एक तो साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक लाइफ़स्टाइल। और दूसरा, आप में से बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट अच्छे ही लाइफ़स्टाइल में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? एक ब्यूटीफुल लाइफ़स्टाइल आप जीने वाले हो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल आप जीने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है उस लाइफ़स्टाइल को जी के आप खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है? तो आप ना किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं और क्या उस चीज़ से छुटकारा आपको मिलेगा? तो यस, इस बीच में उस चीज़ से आपको छुटकारा भी मिल सकता है। हार्ड वर्क और डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ रहा है। आप हार्डशिप को फेस करने के लिए भी रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने जो आपका डेली रूटीन है, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो और उस रूटीन्स को इम्प्रूव करके आप डिज़ायर रिज़ल्ट पाने के लिए भी रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, वो स्वीट्स वगैरह जो है स्वीपर होते हैं, उनको ऑफ़र आप कर सकते हैं। सिल्वर की चीज़ें अपने शर्ट या पॉकेट में रख सकते हैं, शर्ट के पॉकेट में, जो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखो रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन नॉट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। अगर आपका कोई बंदा है या कोई रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे बीच का रिलेशनशिप 17 से लेके 27 के बीच में कैसा रहेगा, तो वो बंदा आपको बहुत ज़्यादा या वो बंदी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है या मिस करेंगी, सिंपल सी बात है। और ऐसा हो सकता है आप चाहते हो कि वो मेरे लिए भी एडिक्टेड हो जाए, वो मेरे बारे में ही दिन रात सोचे, तो ये भी मुझे पॉसिबल आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप जानना चाहते हो कि चलो बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ, बातें नहीं की, पर क्या इस बीच वो मुझसे बात करेगी? क्या वो इस बीच मुझसे बात करेगा? क्या वो खुद से कॉल मैसेज करेगा? क्या वो खुद से पहल करेगी? तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ आपको भी थोड़ा शांति मन में रखनी होगी, ठीक है? इनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे, फिर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो अपनी फीलिंग आपको ऑटोमैटिकली बताएँगे या बताएँगे। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर होल, ठीक है? उसके बाद ये भी आप लिख सकते हैं, आई चूज़ टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ एंड हैप्पीनेस। ये क्लेम कीजिएगा लिखकर। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको मैं क्लैरिटी दूँगी, आपकी ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।